साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी और ओ लेवल या फिर ECC एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो इसमें ट्रिपल सी और ओ लेवल और ECC में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से और जल्दी से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है मशीन लैंग्वेज इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में जो रोबोट में जो होता है वो कृत्रिम दिमाग का विकास किया जाता है। जैसे रोबोट बनाया जाता है तो उसमें हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालते हैं, इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मस्तिष्क कहते हैं, जिससे रोबोट जो है इंसानों की तरह सोच सके और समझ सके और फिर काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि ईमेल आईडी किससे मिलकर बनती है। पहला ऑप्शन है यूज़र नेम, दूसरा का है डोमेन नेम, तीसरा है जो है हमारा बोथ ए एंड बी और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो ईमेल आईडी होती है ये यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रमेश 1972@gmail.com। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये रमेश 1972 क्या है, इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम। ये हमारा यूज़र नेम है जो यूज़र के द्वारा चुना जाता है, और ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा बीच में है @ रेट, ये क्या करता है, यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता, अलग करता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं, तो ईमेल एड्रेस में हमारे 2 भाग होते हैं। और तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ईमेल आईडी किससे मिलकर बनती है, दोनों से मिलकर बनती है, यूज़र नेम और डोमेन नेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या शेयर किया जा सकता है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फ़ोटो और वीडियो इन दोनों को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, मतलब हम लाइव किसके द्वारा आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अमेज़ॉन, फेसबुक, यूट्यूब और बोथ बी एंड सी। तो वैसे देखो, लाइव स्ट्रीम का मतलब ये होता है ना कि ऑनलाइन वीडियो अभी लाइव चले, तो हमारा फेसबुक में भी हो सकता है और यूट्यूब में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा बोथ बी एंड सी ये वाला आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फेसबुक आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें उम्र पूछा गया है कि फेसबुक आईडी जब बनाते हैं तो उसमें न्यूनतम उम्र कितनी होती है। पहला ऑप्शन 12 वर्ष, दूसरा का 13 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष और चौथा 21 वर्ष। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक आईडी बनाने के लिए उम्र कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट एक अकेला बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट एक अकेला बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर हम पढ़े थे इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट बहुत से नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, मतलब उसमें बहुत से नेटवर्क आते हैं। जैसे पब्लिक नेटवर्क हो गया, प्राइवेट नेटवर्क हो गया, गवर्नमेंट नेटवर्क हो गया, पर्सनल नेटवर्क हो गया। तो ये सभी नेटवर्क क्या होते हैं, आपस में मिले होते हैं, और सभी नेटवर्कों का समूह जो होता है वो इंटरनेट होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है इंटरनेट एक अकेला बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, तो यहाँ पर ये फुल डुप्लेक्स है क्या। वैसे देखा जाए अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन का ये जो मेथड है,
ट्रांसमिशन मेथड क्या होता है? ट्रांसमिशन मेथड में मतलब हम अपने डाटा को किसी व्यक्ति के पास कैसे भेज सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है ट्रांसमिशन का प्रकार है, वो ट्रांसमिशन मेथड का प्रकार वो है सिंपलेक्स, और दूसरा का आता है हाफ डुप्लेक्स, और नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स में क्या होता है, इस ट्रांसमिशन में हम डाटा को या तो भेज सकते हैं या तो प्राप्त करते हैं। मतलब ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब इसमें डाटा जो है केवल एक ही दिशा में जाएगा, या तो आप प्राप्त करिए या तो आप भेजिए। और इसमें क्या होता है हाफ डुप्लेक्स में, इसमें होता ये है कि एक समय में आप डाटा को भेज सकते हो और दूसरे समय में डाटा को प्राप्त कर सकते हो। मतलब ये होता है, इसको हम बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं, लेकिन ये एक ही समय में हम दोनों काम नहीं कर सकते हैं। एक समय में प्राप्त करेंगे और दूसरे समय में भेजेंगे, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसमिशन मेथड में हम डाटा को एक ही समय में भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ये हमारा इसको बाई डायरेक्शनल, इसको हम बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम डाटा को एक ही समय में प्राप्त भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो वाकी टाकी जो है ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल होता है, क्योंकि इसमें हम एक बार में बोलेंगे तो दूसरे बार में सुनते हैं। और रेडियो जो होता है ये, इससे हम केवल सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा सिंप्लेक्स में जाता है। और टेलीविज़न क्या है, यहाँ पर टेलीविज़न क्या, टेलीविज़न से भी हम सूचना को केवल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमारा सिंप्लेक्स में जाएगा। और यहाँ पर टेलीफोन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में सूचना दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अबंतु ओएस में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पूछा जा रहा है। तो अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है नंबर 1, पहला हमारा गूगल क्रोम आता है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। IE का मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मोजिला फायरफॉक्स यूसी ब्राउज़र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। ये हमारा अबंतु में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। यदि हम डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर की बात करते हैं, यदि हम डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर की बात करते हैं तो अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट मीडिया हमारा VLC चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 का एड्रेस कितने बाइट का होता है? यहाँ पर IPv4 क्या है आपको पता होगा। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है IPv4 और IPv6। यहाँ पर इसके एड्रेस की बात होती है तो इसमें IPv4 और IPv6 का मैं बता दूं, यहाँ पर इसको 32 बिट बोलते हैं। इसकी एड्रेस की लंबाई क्या होती है, 32 बिट में होती है। और यहाँ पर पूछा गया है, बाइट में पूछा गया है, IPv6 की एड्रेस की लंबाई जो होती है 128 बिट की होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा 32 है, 4 है, ये बाइट में पूछा गया है तो इसको बाइट बोलेंगे। 32 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट और 128 बाइट। तो IPv4 एड्रेस की जो लंबाई होती है वो 32 बिट होती है। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 4 आएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। ये बाइट में पूछा, यदि बिट में पूछता तो हमारा 32 वाला सही था, लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, 4 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है, कंप्यूटर का फिजिकल मतलब भौतिक पता। कंप्यूटर का भौतिक पता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का भौतिक पता, पहला ऑप्शन है मैक एड्रेस, दूसरा का IP एड्रेस, तीसरा नेटवर्क और चौथा है सिग्नल। तो यहाँ पर हम लोग मैक एड्रेस को कंप्यूटर का भौतिक पता या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और आपको बता दूं मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और इस एड्रेस की लंबाई जो होती है वो होती है 48 बिट की, और इसमें 6 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ये इस तरीके से लिखा होता है MMAACC, ये होता है। और रही बात IP एड्रेस में, तो IP एड्रेस जो होता है वो हमारा
4 भाग में बटा होता है 3 डॉट्स के माध्यम से, जैसे 192.168.1.200। ये हमारा आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। और आईपी एड्रेस में प्रत्येक भाग जो होता है वो 8 बिट का होता है। इस तरीके से ये टोटल 32 बिट का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3D प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर हु कन्वर्ट डिजिटल फाइल इनटू फिजिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो कह रहा है कि 3D प्रिंटर एक प्रिंटर का एक प्रकार है जो किसी भी डिजिटल फाइल को फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल भौतिक वस्तु में बदलता है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये सही है। 3D प्रिंटर क्या करता है, ये किसी भी डिजिटल फाइल जो आपको कंप्यूटर में फाइल पिक्चर दिख रही है, यदि वो 3 डायमेंशनल में बनी है तो उसको जब हम प्रिंट आउट करेंगे 3D प्रिंटर के माध्यम से, वो वहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट बन करके बाहर आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्वल टू काउंट टू 3 आर एफ का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि काउंट फंक्शन जो है ये एक्सेल में यूज होता है, लेकिन ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू हैं 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्वल टू सम A1, B1, C1, D1 का मान क्या होगा यदि इनके मान क्रमशः 1, 2, 3 और 4 हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा लिखा है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान जो है वो 1 है और B1 का मान हमारा जो है वो 2 है और C1 का मान हमारा 3 है और D1 का मान हमारा 4 है। तो सम फार्मूला जो क्या करता है, ये सभी वैल्यू को जोड़ता है। तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 6, 1 4 10। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 10 वाला, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। UI पाथ क्या है, UI पाथ क्या होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, दूसरा का प्रोग्राम, तीसरा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गया और चौथा नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि UI पाथ जो होता है ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड होता है। ईमेल अटैचमेंट मतलब आप ईमेल के द्वारा जो भी कुछ अटैच करते हो, यदि उसी अटैचमेंट में वायरस है तो वो अटैचमेंट का होता है उसके साथ डाउनलोड भी हो जाता है। ठीक है, वायरस के साथ अटैचमेंट भी डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि यदि ईमेल से भेजा गया फाइल में वायरस है तो वो भी हमारे फाइल के साथ वायरस भी डाउनलोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है। आधार कार्ड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर आता है USSD, QSAM, IMPS, FETS। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा QSAM। इसके द्वारा हम आधार कार्ड की सीडिंग की स्थिति जान सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आधार सीडिंग क्या होता है। आधार सीडिंग का मतलब होता है अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना। यदि आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करते हो तो इसको बोला जाता है आधार सीडिंग बोला जाता है। अब एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन आते हैं, आधार कार्ड है क्या, तो आपको बता देते हैं। आधार कार्ड 12 अंकों का एक फ़ोटो पहचान पत्र है। एक क्या फ़ोटो ID है, 12 अंकों का एक फ़ोटो ID है जो भारत सरकार तथा UIDAI.gov.in के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर एक और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, UIDAI का क्या पूरा नाम होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे UIDAI का पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है हैश, दूसरा है प्लस, तीसरा @ चौथा नॉन ऑफ दिस। तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में यदि किसी भी व्यक्ति को आप मेंशन करना चाहते हो तो उसके लिए हमें @ का सिंबल यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। YF स्टैंड फॉर, मतलब YF
का पूरा नाम क्या है? पहला फ्री सिस्टम फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सर्विस फंड, फंड सिस्टम फाउंडेशन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। FSF का पूरा नाम फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IIoT स्टैंड फॉर, IIoT का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नॉन ऑफ दीज। तो पहले तो बेसिकली पूछता है IoT का पूरा नाम, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें होता क्या है, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, जिससे सभी वस्तुएं आपस में कनेक्टेड हों और ऑटोमेटिक काम कर सकें। और तो इसमें हमारा डबल आई है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए पार्सल कैन बी आल्सो सेंड यूजिंग ईमेल, मतलब हम किसी भी पार्सल को ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम ईमेल के द्वारा डिजिटल फाइल को भेजते हैं, किसी भी पार्सल या कोरियर को नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कंप्यूटर को यदि कंप्यूटर में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर में हो जाएगा, यदि कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत है तो आप किससे सेट करेंगे? पहला ऑप्शन कंट्रोल पैनल, दूसरा सेटिंग, तीसरा कैलेंडर, चौथा नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल, क्योंकि कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की एक मेन सेटिंग होती है, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के सभी प्रकार के सेटिंग को चेंज करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम को रिमूव करना हो जाए, चाहे वो किसी हार्डवेयर उपकरण को ऐड करना हो कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रक्रिया में प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में बदलता है? तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है और सिफर टेक्स्ट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट जो होता है ये किसी भी मनुष्य के लिए एक पठनीय टेक्स्ट होता है, कोई भी व्यक्ति इसे ईजिली आसानी से पढ़ सकता है। और सिफर टेक्स्ट जो होता है ये आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का मतलब होता है इसे केवल वही पढ़ सकता है जिसके पास उसका पासवर्ड होता है। तो मतलब सिफर टेक्स्ट किसी मनुष्य के लिए अपठनीय टेक्स्ट है। ये होता क्या, इसमें इनक्रिप्शन एक प्रक्रिया होती, सॉरी डिक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलते हैं। और इनक्रिप्शन में क्या होता है, इनक्रिप्शन में ये होता है कि हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलते हैं, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में बदलता है इनक्रिप्शन में। और डिक्रिप्शन में क्या होता है, सिफर टेक्स्ट बदलता है प्लेन टेक्स्ट में। तो यहाँ पर लिखा गया किस प्रक्रिया में प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में बदलता है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा जो डाटा है वो प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब वो पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट हो सकता है जिससे कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द वीकेस्ट पासवर्ड, इसमें सबसे कमज़ोर पासवर्ड क्या है? वैसे पासवर्ड बनाते समय वो हमेशा हमसे कहता है कि पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर, अंक और चिन्ह का होना चाहिए, इन सभी से मिल करके बना होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात, सॉरी सबसे वीकेस्ट मतलब कमज़ोर पासवर्ड की बात होती है। तो यहाँ पर ये देखो पहले अंक लिखा है, फिर अक्षर है, फिर अंक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। PSSW, फिर वो कैपिटल R कैपिटल D स्मॉल, ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और यहाँ पर बात आती है दिल्ली 88, ये हमारा एक वीक पासवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले लोअर केस में यूज़ किया गया है, फिर डबल यहाँ पर डबल नंबर लिखा गया है, और इसको कोई भी लिख सकता है आसानी से। और जबकि नीचे देखिए यहाँ पर सिंबल, कैरेक्टर और नंबर फिर और कैरेक्टर का यूज़ हुआ है, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर होगा सी वाला दिल्ली 88, ये हमारा एक वीकेस्ट पासवर्ड है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज़नेट क्या है? यूज़नेट क्या है? पहला ऑप्शन है ईमेल सर्विस है, दूसरा इंटरनेट सर्विस है, तीसरा न्यूज़ ग्रुप है, चौथा ऑल ऑफ दीज है। तो यूज़नेट को यूज़र नेट भी कहा जाता है।
यूज़नेट को यूज़र नेट भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, बहुत से लोग आपस में इंटरनेट के माध्यम से इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपस में क्या करते हैं, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी सूचना का प्रचार प्रसार करते हैं या डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कशन ग्रुप भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा न्यूज़ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्यूआर कोड में कितने नंबर एकत्रित किए जा सकते हैं। क्यूआर कोड, जी हाँ, जो आप देखोगे जो इस तरीके से बॉक्स में कोड बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। ये आपके आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड में भी बना होता है। चलिए, और फिर ये जो लंबे में होता है, ये सभी प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। जैसे आप पेन यूज़ करो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें ये ऐसे लाइनिंग में बना होता है और नीचे नंबर लिखा होता है। इसको हम बार कोड बोलते हैं। और यहाँ कितने नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, इसमें हमारा राइट आंसर होगा 7089। ये इतने नंबर हम क्यूआर कोड में स्टोर कर सकते हैं। और जबकि बार कोड की अगर बात आती है, तो बार कोड में हमारे कुल 30 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये रहे CCC ओ लेवल और ECC एग्ज़ाम के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमूव करें।